नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। केंद्र सरकार और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच तनातनी लगातार बढ़ती जा रही। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बंगाल दौरे में उनकी बैठक से ममता ने नदारद रहकर अपनी राजनीति का संदेश दे दिया, जबकि ममता के रवैये को लेकर अमित शाह और राजनाथ सिंह से लेकर पूरी बीजेपी ममता पर बवाल उठा रही है। इस बीच बंगाल के चीफ सेक्रेटरी अल्पन बंदोपाध्याय को वापस दिल्ली बुलाने पर भी अब एक नई लड़ाई छिड़ सकती है। बंगाल में आई तूफान से बड़ा हो गया है वहां की सियासत का उफान। शुक्रवार को आई इस वक्त अकेली तस्वीर ने सियासी मतभेद की पूरी तस्वीर सामने रख दी है। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बंगाल दौरे में उनकी समीक्षा बैठक का बॉयकॉट सिर्फ इसलिए कर दिया क्योंकि वहां उन्हें नंदीग्राम में हराने वाले शुभेंदु अधिकारी मौजूद थे। शुभेंदु अधिकारी को बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष होने के नाते प्रधानमंत्री की समीक्षा बैठक में आने का न्योता मिला था। बाद में ममता पीएम के बंगाल दौरे में उनसे मिली भी तो आधे घंटे का इंतजार कराने के बाद ममता के इस रवैये को लेकर केंद्रीय मंत्रियों और बीजेपी नेताओं की ओर से ममता को संवैधानिक मर्यादा का पाठ पढ़ाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया कि ममता दीदी का आचरण दुर्भाग्यपूर्ण क्षुद्रता है। यास तूफान ने तमाम आम लोगों को प्रभावित किया है और उन्हें मदद की जरूरत है। दुखद है कि दीदी ने जन कल्याण के ऊपर अपना अहंकार रखा और उनका तुच्छ व्यवहार इसे दिखाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा कि आपदा काल में बंगाल की जनता को सहायता देने के भाव से आए हुए प्रधानमंत्री के साथ इस प्रकार का व्यवहार पीड़ादायक है। जनसेवा के संकल्प और संवैधानिक कर्तव्य से ऊपर राजनीतिक मतभेदों को रखने का ये एक दुर्भाग्यपूर्ण उदाहरण है जो भारतीय संघीय व्यवस्था की मूल भावना को भी आहत करने वाला है। 2020 में अम्फान तूफान के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बंगाल दौरे के वक्त ममता ने प्रोटोकॉल के तहत अगवानी की थी, जबकि तब सामने चुनाव था। लेकिन इसे चुनाव के दौरान की कटुता का ही नतीजा कहेंगे कि एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल में अकेले तूफान प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण कर रहे थे, तो दूसरी ओर उत्तर और दक्षिण 24 परगना में ममता का तूफान प्रभावित इलाकों के दौरे का अलग ही कार्यक्रम चल रहा था। ममता ने हवाई सर्वेक्षण किया और पैदल चलकर भी तूफान प्रभावित इलाकों में गई। शुक्रवार को यास तूफान की तबाही का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री ओडिशा और बंगाल दोनों जगह गए थे। दोनों ही राज्यों में बीजेपी के विरोधी दल की सरकारें हैं, लेकिन राजनीति का विरोधाभास सबके सामने है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी संघीय गठजोड़ की नीति को अहम मानते हैं और दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर सभी मुख्यमंत्रियों के साथ मिलकर काम करते हैं। लेकिन ममता की नीति और तुच्छ राजनीति ने एक बार फिर बंगाल के लोगों को निराश किया है। यास तूफान के बंगाल में टकराने से पहले ही ममता केंद्रीय मदद में बंगाल से भेदभाव का आरोप केंद्र पर मढ़ चुकी हैं। शुक्रवार को ममता ने प्रधानमंत्री को मदद के लिए जो लिस्ट सौंपी है उस पर भी हंगामा जरूर मचेगा। उन्होंने 20,000 करोड़ के आर्थिक नुकसान की बात कही है। কলাইকুণ্ডায় গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর হাতে আমাদের যা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তার একটা রিপোর্ট আমার সাথে চিফ সেক্রেটারি আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় ছিল, আমরা হাতে তুলে দিয়ে বলেছি এইটা হচ্ছে আমাদের রিপোর্ট এবং আপনি যা ভালো বুঝবেন তাই করবেন। তার মধ্যে দুটো রিপোর্ট ভালো আমরা রেখেছি, অন্যান্য যা হয়েছে সেগুলো তো আছেই। সেগুলো প্রায় 20,000 কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি এখনো পর্যন্ত আমরা পেয়েছি। তাছাড়াও দুটো স্কিম আমরা দিয়েছি, যে একটা দীঘা ডেভেলপমেন্টের জন্য 10,000 কোটি টাকার যদি একটা প্যাকেজ করা যায়, আর একটা সুন্দরবন ডেভেলপমেন্ট করার জন্য যদি 10,000 কোটি টাকার প্যাকেজ করা যায়, এই 20,000 কোটি টাকার প্যাকেজের কথা আমরা বলেছি। পাবো না হয়তো আমরা কিছুই, কিন্তু যাই হোক এটা प्रधानमंत्री मोदी के बंगाल दौरे पर ममता के तेवर पर हो रहे इस हंगामे के बीच चीफ सेक्रेटरी अल्पन बंदोपाध्याय को लेकर एक और फ्रंट खुल सकता है। केंद्र सरकार की ओर से आईएएस अफसर अल्पन बंदोपाध्याय को बंगाल से वापस बुला लिया गया है। उन्हें 31 मई को दिल्ली में ज्वाइन करने को कहा गया है,
जबकि अभी 24 मई को ही ममता सरकार ने उनके 3 महीने की सेवा विस्तार का प्रस्ताव दिया था। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आज तक।